वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम सेल के एक यूनिक मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर सेल का एक क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है। जिसके अंदर अगर सेल की संख्या ज्यादा हो गई या पुराने सेल ज्यादा हो गए तो उस मैकेनिज्म को कैसे रिपेयर किया जाए, उस सेल को कैसे वापस से उसका यूटिलाइजेशन किया जाए, उस मैकेनिज्म को आज हम पढ़ने वाले हैं। आप सब इसे जानते होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोफैजी के बारे में। ऑटो मीन्स सेल्फ और फैजी मीन्स ईटिंग। इसका नाम ही ये है कि सेल्फ सेल को खाया जाता है, और ऐसे सेल को खाया जाता है जो सेल पुराने हो चुके हैं, जो सेल रप्चर हो चुके हैं, जो सेल की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही, और कई कंडीशन में ऐसे सेल को ईट किया जाता है और फिर उनके अंदर से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को निकाला जाता है, उनके अंदर के प्रोटीन्स को यूटिलाइज किया जाता है और इसी प्रोसेस को कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में परफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑटोफैजी मींस सेल्फ ईटिंग ऑफ द सेल, यानी हमारी बॉडी खुद की सेल को खाती है, पर ये किन कंडीशन में, इसकी कुछ कंडीशन होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो गए, या आप फास्टिंग कर रहे हैं, या हेवी एक्सरसाइज करते हैं, या आपकी डाइट ज्यादा फैट बेस्ड है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड कम है, इन्हीं कंडीशन में ऑटोफैजी ट्रिगर होता है। और ऑटोफैजी ट्रिगर होने के बाद एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलती है और यहाँ पर फैगोसोम फॉर्म होते हैं, ऑटोफैगोसोम फॉर्म होते हैं, ऑटोलाइसोसोम फॉर्म होते हैं, और ये एक सीक्वेंस में सेल को खाने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में आज हम ऑटोफैजी का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर कौन से सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, और इसके टाइप्स भी देखेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। ऑटोफैजी यानी सेल खुद को ही खा रहा है। तो स्टूडेंट, सेल फीट ऑटोफैजी, इसके अंदर स्टूडेंट सबसे मेन कंपोनेंट प्रेजेंट है वो है हमारा फैगोफोर। क्योंकि जैसी हमने कंडीशन डिस्कस की कि फास्टिंग कंडीशन में या हाई फैट डाइट में या न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट कंडीशन में फैगोफोर एक्टिवेट हो जाता है। और फैगोफोर क्या है स्टूडेंट? फैगोफोर एक सेल का ऐसा छोटा सा पार्ट होता है जो धीरे धीरे मैच्योर होता है, इलोंगेट होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फैगोफोर। तो फैगोफोर का सबसे पहले ऑटोफैजी में फॉर्मेशन हो जाता है, और फॉर्मेशन होने के बाद फैगोफोर मैच्योर होता है। तो मैच्योरेशन में उसका इलोंगेशन होता है स्टूडेंट्स, और इलोंगेशन के वक्त ये जो सेल प्रेजेंट है उसको खाने लगता है, जो छोटे छोटे सेल प्रेजेंट है, और ये इलोंगेशन होता है, और इलोंगेशन के वक्त भी ये एनगल्फमेंट करता रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फैगोफोर है, वो फैगोफोर बड़ा होता है और एक सेल के स्ट्रक्चर के इतना बन जाता है, और उसे कहते हैं ऑटोफैगोसोम। और ये मैचुरेशन के प्रोसेस के थ्रू बना है। पहले सिर्फ एक छोटा सा सेल का टुकड़ा था जिसे फैगोफोर कहा जाता था, पर अभी वो मैच्योर होके, इलोंगेट होके, न्यूक्लिएट होके बन चुका है ऑटोफैगोसोम। तो ऑटोफैगोसोम एक ऐसा सेल होता है जो फैगोसाइटोसिस कर सकता है, पर उसके अंदर सेल को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है। और आप सब जानते हैं कि सेल के अंदर एक ऐसा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है जो इन सब की काबिलियत रखता है, और वो है हमारा सेल का लाइसोसोम। तो समझ लीजिए, ऑटोफैगोसोम सेल के अंदर अकेला था, बॉडी के अंदर अकेला था, और उसने एक ऐसा दोस्त ढूंढ लिया जिसका नाम है लाइसोसोम। और लाइसोसोम और फैगोसोम की दोस्ती बहुत अच्छी है। ये दोनों के मिलने से दोनों को बेनिफिट होता है और हमें भी बेनिफिट होता है। तो दो दोस्त मिल जाने पर एक कंपोजिशन बना लेते हैं, और ये दोनों दोस्त यानी लाइसोसोम और ऑटोफैगोसोम मिलकर बनाते हैं एक नया सेलुलर ऑर्गेनल स्ट्रक्चर या सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं ऑटोलाइसोसोम। के पास लाइसोसोम के हाई H+ आयंस की ताकत है जो कोई भी सेलुलर ऑर्गन को डिग्रेड कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, ऑटोलाइसोसोम अब फॉर्म हो चुका है, और ये ऑटोफैजी के ये प्रोसेस का सबसे क्रूशियल पार्ट है। फैगोफोर जब तक था वो मैच्योर हो रहा था, मैच्योर होने के बाद ऑटोफैगोसोम बना, पर उसके पास सेल को, कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम नहीं थे, और फिर उसके दोस्त लाइसोसोम से मिलने के बाद वो बन जाता है ऑटोलाइसोसोम। और ऑटोलाइसोसोम फैगो ऑटोफैजी का सबसे खतरनाक सेलुलर कंपोनेंट है, जो करता है स्टूडेंट लाइसोसोमल डिग्रेडेशन।
यानी अगर उसने कोई सेल को इनगल्फ कर लिया तो H+ आयंस और कई सारे एंजाइम मिलकर उस सेल को डिग्रेड कर देंगे और उसे कहते हैं लाइसोसोमल डिग्रेडेशन। और लास्ट में आपको सिर्फ सेलुलर डेब्रीज मिलेंगी। और ये जो LC3 आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से, ये डायग्राम के अंदर ये क्या है, तो सुनो, LC3 एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल के अंदर है, इसे हमें निकालना है। LC3 की जगह पे आप कोई सेलुलर कंपोनेंट ले लीजिए या कोई एंजाइम ले लीजिए, तो हमें इन्हें यूटिलाइज करना होता है। तो सेल को अगर सेल को डिग्रेडेशन कर लिया तो ये सब हमें मिलता है। तो इसीलिए ऑटोफैजी किया जाता है, क्योंकि सेल ऑटोफैजी करता क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि सेल के अंदर स्पेस बढ़ती रहती है और ऐसे सेल जो कुछ काम के नहीं है, उनका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है और वो ओल्ड हो चुके हैं, तो ऐसे सेल को निकालना जरूरी है, क्योंकि नए सेल बनते रहते हैं। जैसा हमने देखा कि रोज 10 से 7 बिलियन सेल फॉर्म होते रहते हैं हमारे बॉडी में, और इतने सेल कंटिन्यूअसली फॉर्म होंगे तो उतनी जगह भी तो चाहिए। तो इसलिए ऑटोफैजी हमारे बॉडी में होता रहता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऑटोफैजी कम होता जाता है, और यंग एज में ऑटोफैजी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसलिए नए सेल क्योंकि बार बार बनते हैं, और जैसे ही ओल्ड एज में चले जाए ऑटोफैजी रिड्यूस हो जाता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, फैगोफोर फॉर्म होता है, वो बड़ा मैच्योर होकर ऑटोफैगोसोम बनता है, फिर उसे एक दोस्त मिलता है लाइसोसोम, ऑटोलाइसोसोम में कन्वर्ट होता है और फिर वो लाइसोसोमल डिग्रेडेशन करता है, जिससे हमें सिर्फ डेब्रीज मिलती है। तो ये हो गया ऑटोफैजी का प्रोसेस। तो स्टूडेंट, ऑटोफैजी के कई टाइप है, उसमें है मैक्रो ऑटोफैजी, माइक्रो ऑटोफैजी और एक चेपेरॉन मेडिएटेड ऑटोफैजी। कितने टाइप है स्टूडेंट्स? 3 टाइप से। पहला है मैक्रो, दूसरा है माइक्रो और तीसरा है चेपेरॉन मीडिएटेड ऑटोफैजी। तो स्टूडेंट्स, मैक्रो ऑटोफैजी ये नॉन आइडेंटिफाइड सेल को, कोई भी सेल को खा लेता है, ये पहचान नहीं दिखाता। अगर उसे सेल को खाना है तो ऑटोफैगोसोम एक्टिवेट होते हैं, ऑटोलाइसोसोम बनते हैं और विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सेल को खा लेता है और बड़े सेल भी खा सकता है। दूसरा है माइक्रो ऑटोफैजी, इसके अंदर 2 टाइप आप सबने पढ़े हैं, पहला है पिनोसाइटोसिस और दूसरा है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में पार्टिकुलेट पार्टिकल लेते हैं और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल लेते हैं, ये सब आप जानते हैं, ये माइक्रो ऑटोफैजी में आता है। और तीसरा है चेपेरॉन मेडिएटेड ऑटोफैजी। तो स्टूडेंट, चेपेरॉन हमारे बॉडी के अंदर हीट शॉक प्रोटीन होते हैं, ये ऐसे प्रोटीन है जो स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं, तो ये सेल के ऊपर बाइंड होकर एक स्पेसिफिक सेल की ही ऑटोफैजी कराते हैं, उसे कहते हैं चेपेरॉन मीडिएटेड ऑटोफैजी। तो ये तीनों ऑटोफैजी बहुत ही सिंपल है, मैक्रो में कोई भी सेल को खा लेते हैं, माइक्रो में पिनोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस होता है और तीसरा चेपेरॉन मीडिएटेड में स्पेसिफिक सेल की ही ऑटोफैजी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था पूरा प्रोसेस ऑटोफैजी का, यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी में भी QC/QA प्रोसेस चलता रहता है, क्वालिटी कंट्रोल होती रहती है। तो ऑटोफैजी क्यों होती है? क्योंकि ये एक सेल क्वालिटी कंट्रोल है और ये हमारे बॉडी में रोज होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये था पूरा प्रोसेस ऑटोफैजी के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी यानी ऑटोफैजी के बारे में क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।